गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 18। डेट है 16/8/2021। ये वर्कशीट हमारे सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण से ली गई है। अम्ल यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। इस वर्कशीट में हमें क्षारक के बारे में बताया गया है, क्षारक यानी बेस के बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ अम्ल के बारे में बताया गया है, इनकी क्या खूबियाँ होती है, उदाहरण भी दे रखे हैं। साथ में सूचक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और अंत में हमें इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर हम वर्कशीट को पूरी तरह से समझने के बाद दे पाएंगे। तो हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें एक तरफ इन्होंने बता रखा है कि अम्ल किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो अम्ल की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, धातुओं का संक्षारण करते हैं और साथ में ये जो जलीय विलयन होता है, यानी जल के साथ जब घोला जाता है तो उस विलयन में ये हाइड्रोजन आयन को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो क्षारक होते हैं, क्षारक इससे विपरीत गुण दर्शाते हैं। किस प्रकार से? ये लाल लिटमस को नीला करेंगे। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदान करते हैं और ये छूने में, अगर हाथ के बीच में इसको रखें तो ये हमें चिकनाहट सी हमें महसूस होती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे उदाहरण इन्होंने दे रखा है, अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं। दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है। ये सारे के सारे स्वाद में खट्टे होते हैं और इसीलिए इनको अम्लीय प्रकृति का माना जाता है। इसी प्रकार से जो बेस होते हैं, कुछ पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, जो घरों में हम खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो स्वाद में कड़वा होता है। इसी प्रकार से करेला हो गया, नीम है, ये सब भी हैं। इनकी क्षारीय प्रकृति होती है और जो क्षारक होते हैं ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इसके अलावा लवण होते हैं जो कि यौगिक हैं और जो कि अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, यानी एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। अब ये तो कुछ बेसिक जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसमें ये है कि उसमें हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक को मुख्य रूप से हम स्वाद के रूप में पता लगा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे अम्ल और क्षारक जो पदार्थ होते हैं उनको हम चख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे पदार्थ खोजे गए हैं जिनका प्रयोग करके हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं, उनके बीच अंतर का पता लगा सकते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनको सूचक यानी इंडिकेटर कहा जाता है। तो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनको सूचक कहा जाता है। और ये जो सूचक होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक सूचक हमारा है सूचक 3 प्रकार के: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कृत्रिम यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स और गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी होते हैं। तो यहाँ पे
जो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं वो है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी। इनके सामने इन्होंने बता रखा है जो लिटमस है वो अगर अम्ल है तो नीले से लाल, और क्षारक है तो लाल से नीला। इसी तरह आम लाल पत्ता गोभी है उसमें दिखा रखा है उन्होंने अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षारक के साथ हरा रंग देता है। इसी प्रकार से हल्दी के साथ कोई बदलाव नहीं होता अम्ल में, जबकि क्षारक के साथ लाल रंग वो देता है। फिर उसके बाद जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं मिथाइल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ लाल रंग, जबकि क्षारक के साथ पीला रंग देता है। फिनोप्थलीन दूसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक, ये अम्ल के साथ रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षारक मिलाने पर ये गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार से तीसरा गंधीय सूचक है जो गंध के आधार पर अम्ल क्षारक के बीच अंतर बताते हैं। तो जैसे प्याज का रस है अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध आती है, जबकि क्षारक के साथ कोई गंध नहीं। इसी तरह से वनीला है अम्ल के साथ गंध समान ही रहते हैं, जबकि क्षारक के साथ किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता। और तीसरा लौंग का तेल है अम्ल के साथ समान गंध रहती है, जबकि क्षारक के साथ इसमें कोई गंध नहीं है। तो गंध के आधार पर भी अम्ल और क्षारक के बीच अंतर पता लगा सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी वर्कशीट। अब हम इसके प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर क्या होने चाहिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षारक के बीच एक लंबी लिस्ट इन्होंने दे रखी है वो हमें लिखना है। इस साइड हमें क्षारक के बारे में दे रखा है, तो जो क्षारक के पॉइंट हैं वो हम यहाँ पर जितने पॉइंट हैं वो लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरे साइड में अम्ल के पॉइंट दिए गए हैं, तो दूसरे साइड में हम अम्ल के पॉइंट लिख सकते हैं। इस प्रकार से अम्ल और क्षारक के बीच अंतर का पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? हमें पता है लाल लिटमस को नीला तभी करेगा जब वो एक क्षारक रहेगा। तो इसका मतलब अमोनिया एक क्षारक प्रकृति का पदार्थ है या यौगिक है। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये गलत होगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक अम्ल है और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी गलत होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जो कि लाल लिटमस को नीला करता है, ना कि नीले लिटमस को लाल करता है। उसके बाद तीसरा है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। कुछ हद तक ठीक है क्योंकि ये अम्ल और क्षारक के बीच अंतर पता लगाने के लिए होते हैं सूचक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है। तो अक्सर हमने देखा होगा जो हल्दी के दाग वाले जो कपड़े होते हैं उसको साबुन से जब धोते हैं तो क्योंकि साबुन में क्षारक होता है और क्षारक के साथ हल्दी इंडिकेटर की तरह कार्य करता है और लाल रंग देता है, तो इसीलिए उसका रंग लाल ब्राउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारी वर्कशीट हो गई। इस वर्कशीट को हमने समझ भी लिया है और इसके प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस भी कर लिया है। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इम्पोर्टेंट तथ्यों को याद भी कर लेना है और समय पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर ग्रुप में भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके और वर्कशीट को चेक किया जा सके। थैंक यू।